सभी बोलिए राधा रानी की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों का ध्यान करते हुए राधा अष्टमी की पौराणिक कथा को सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार राधा माता गोलोक में श्री कृष्ण जी के साथ निवास करती थी। एक बार देवी राधा गोलोक से कहीं बाहर गई। जब वापस आई तो देखा कि श्री कृष्ण भगवान गोलोक में नहीं हैं। उस समय भगवान श्री कृष्ण अपनी एक सखी विरजा के साथ गोलोक में विहार कर रहे थे। यह बात जब राधा जी को मालूम हुई तो वह बहुत क्रोधित हुई और तुरंत ही भगवान श्री कृष्ण जी के पास पहुंच गई। वहां जाकर भगवान श्री कृष्ण जी को और विरजा को अपमानित किया। वहां मौजूद श्री धामा को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने उसी वक्त राधा रानी को पृथ्वी लोक पर मनुष्य रूप में जन्म लेकर 100 वर्ष तक कृष्ण विषोह का श्राप दे दिया। इस श्राप के बाद राधा रानी ने भी बदले में श्री धामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा रानी के श्राप के कारण ही श्री धामा का जन्म शंखचूड़ राक्षस के रूप में हुआ। राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी वह भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बना। वहीं दूसरी ओर राधा रानी ने भी पृथ्वी पर वृषभानु के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। लेकिन राधा रानी वृषभानु जी की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी। दरअसल जिस समय श्री धामा और राधा रानी ने एक दूसरे को श्राप दिया तब भगवान श्री कृष्ण जी ने राधा रानी से कहा कि आपको पृथ्वी पर देवी कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में रहना है। इसके आगे भगवान श्री कृष्ण जी ने राधा रानी से कहा कि जब आप विवाह के योग्य हो जाएंगी तो आपका विवाह मनुष्य के अवतार में रयान नामक एक वैश्य से होगा। वह मेरा ही अंश अवतार होगा और पृथ्वी पर भी आप मेरी प्रिय बनकर रहेंगी, परंतु हम दोनों को वहां बिछड़ने का दुख सहना होगा। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे राधा रानी, अब आप पृथ्वी पर जन्म लेने की तैयारी करें। संसारिक दृष्टि में देवी कीर्ति गर्भवती हुई और उनका प्रसव भी हुआ, लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ में योग माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। जब वह प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी उसी समय वहां अलौकिक शक्ति प्रकट हुई और सभी की आंखें बंद हो गई। इतने में ही राधा रानी वहां कन्या के रूप में प्रकट हो गई। तब वृषभानु और उनकी पत्नी कीर्ति ने राधा रानी का लालन पालन बड़े प्यार से किया। जिस दिन राधा रानी प्रकट हुई वह भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी का दिन था। इसीलिए भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा अष्टमी के रूप में जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से हमें सभी संसारिक सुख आनंद प्राप्त होते हैं। इसी के साथ धन की कमी नहीं होती और घर में बरकत भी बनी रहती है। यहीं पर राधा अष्टमी की व्रत कथा समाप्त हुई। आइए सब मिलकर बोलते हैं, राधा रानी की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। आप सबका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।